आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड सर अकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। और काफी सारे क्वेरीज आ रही थी कि सर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बीए के बारे में आप हमें बताइए। तो आज का वीडियो खास तौर से बीए के उन तलबाओं के लिए जो काफी सारे क्वेरीज ले रहे थे। आपको पता है कि 2 दिन पहले ही जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपना प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया है। आपके एग्जाम फॉर्म की डेट भी अनाउंस कर दी गई है और साथ के साथ आपको एडमिशन के लिए जो फॉर्म भरना है उसकी डेट भी उन्होंने मेंशन की है। आप जाके प्रोस्पेक्टस में देख सकते हैं। मैंने इस बारे में आपको अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपको इन्फॉर्म कर दिया था, चाहे हम बात करें फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, व्हाट्सएप की, टेलीग्राम की, तमाम जगह आपको इसका नोटिफिकेशन दे दिया था। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बीए ऑनर्स के ताल्लुक से कि कितनी तरह का वहां पे बीए ऑनर्स होता है और किन किन सब्जेक्ट में होता है, किन किन कोर्स में जो सीयूईटी लागू हुआ है और किन किन कोर्स में जो सीयूईटी लागू नहीं हुआ है। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक बिना स्किप किए हुए। और जो बच्चे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बीए एडमिशन के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए गुड न्यूज है कि आपके आने वाली 30 अप्रैल जो है तब से आपके जो बैचेज हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो बीए है वो 3 तरह से होता है। यानी कि एक होता है फॉरेन लैंग्वेज में, आप देख सकते हैं यहाँ मैंने मेंशन किया गया है। फॉरेन लैंग्वेज में होता है, एक फैकल्टी ऑफ आर्ट्स कराती है और एक सोशल साइंस कराती है। इसके अलावा हिंदी, संस्कृत और एक सब्जेक्ट और है जिसमें सीयूईटी लागू हुआ है। बाकी जो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन किए हुए हैं इनमें सीयूईटी लागू नहीं हुआ है। और चौक एंड सर अकेडमी आपको इन तमाम सब्जेक्ट की जो है वो तैयारी कराएगा, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सभी की डेट जो है आप देख सकते हैं। इनके जो एग्जाम डेट है वो 30/7/2022 है, यानी कि 3 जुलाई 2022 को आपका एग्जाम होगा। शाम को 4 बजे से आपका टाइमिंग दिया गया है और आपको टाइम ड्यूरेशन दी गई है 2 घंटे। अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं वो एक बार मैं आपको सरसरी तौर पे बता देता हूँ। इसमें आएगा बीए इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, इस्लामिक स्टडीज, ये सारे आएंगे आपके इस्लामिक स्टडीज तक आपके सोशल साइंस में। इसके अलावा अरबिक, उर्दू, फिलोसफी, इंग्लिश और कुरानिक स्टडीज, इसमें आएंगे आपके फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में आपके लिए ये सारे सब्जेक्ट आएंगे। इसके अलावा फॉरेन लैंग्वेज में जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, चाइनीज वगैरह वगैरह, ये तमाम लैंग्वेज जो आएंगी वो फॉरेन लैंग्वेज में आएंगी। चौक एंड सर अकेडमी आपको फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उन सबकी जो है वो आपकी तैयारी कराएगा, क्योंकि इन दोनों का जो निसाब है, इन दोनों का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है, एज इट इज, कोई रद्दोबदल नहीं है। अब इसके सिलेबस में क्या क्या आएगा, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको जो है एक बार बता देता हूँ। तो इनकी एज एलिजिबिलिटी जानने के बारे में आपको जानना जरूरी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि इसमें कितनी कितनी सीटें जो है वो रिजर्व हैं, या कह सकते हैं कि टोटल सब्जेक्ट में कितनी कितनी सीटें आपके लिए अवेलेबल है। मदरसा बोर्ड के लिए और जो इंटरनल है या नॉर्मल स्कूल है उनके लिए कितनी कितनी सीटें जो है वो इसमें अवेलेबल है। पहले हम बात कर लेंगे स्कूल ऑफ सोशल साइंस की, यानी कि फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस की, जिसमें इकोनॉमिक्स में आपकी जो टोटल सीट है वो 101 है मेल की, और फीमेल की जो है 50 सीट है। एजुकेशन की बात करें, मेल एजुकेशन में 10 है और फीमेल में जो है वो 30 है। इसके अलावा ज्योग्राफी में बात करते हैं तो उसमें 100 मेल की सीटें और फीमेल की 40 सीटें हैं। हिस्ट्री में अगर आप बात करें 40 सीटें जो है वो मेल की है और 50 सीटें जो है वो आपके लिए फीमेल कैंडिडेट के लिए, यानी कि लड़कियों के लिए रिजर्व है। वहीं अगर हम बात करें इस्लामिक स्टडीज की तो इसमें 13 और 12 सीटें जो है वो मेल के लिए, 12 उन बच्चों के लिए जो मदरसा बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं। वहीं अगर हम बात करें फीमेल में तो 20 सीटें जो है वो आपकी महिलाओं की हैं, लड़कियों के लिए, और 20 सीटें जो है वो उन बच्चों के लिए है या उन लड़कियों के लिए है जो मदरसा बोर्ड से ताल्लुक रखती है। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस में 100 सीटें हैं और मेल में, फीमेल में 50 सीटें हैं। इसके अलावा साइकोलॉजी में 35 सीटें हैं मेल की और फीमेल की 50 सीटें हैं। सोशल वर्क में आपकी सीटें जो है वो 30 हैं मेल की और 20 सीटें आपकी फीमेल कैंडिडेट की है। यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा ताकि काफी चीजें जो है वो बड़ी हो जाएगी, मैं ओरली आपको बता रहा हूँ, आप लोग नोट करते रहिए। वहीं अगर हम बात करें सोशोलॉजी की तो सोशोलॉजी में आपकी 40 सीटें मेल की हैं और आपके लिए जो फीमेल है उनके लिए 20 सीटें रिजर्व हैं। ये सारी चीजें जो है वो आपकी फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के जो बीए ऑनर्स बच्चे हैं उनके लिए। इसमें जम्मू कश्मीर के लिए जो है वो एक सीटें जो है रिजर्व की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की, जिसमें अरबिक आता है, उर्दू, फिलोसफी, इंग्लिश और कुरानिक स्टडीज वगैरह आते हैं, उसमें कितनी कितनी सीटें वो मैं आपको बता देता हूँ। अरबिक की में बात करें हम, इसमें 10 सीटें मेल की रिजर्व है जो मदरसा बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं और 10 सीटें जो है वो नॉर्मल बच्चों के लिए। वहीं अगर हम बात करें फीमेल की तो 5 सीटें मदरसा के ताल्लुक से रिजर्व है और 5 नॉर्मली।
वहीं अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश की 40 सीटें हैं मेल में, और अगर फीमेल में बात करें तो 20 सीटें जो है वो आपके लिए रिजर्व है। वहीं अगर हम बात करें फिलोसफी में और लिंग्विस्टिक में, दोनों में सेम है, मेल की 20 सीटें आपके लिए रिजर्व है। फीमेल की बात करें तो 25 और 10 आपके लिए रिजर्व की गई है। वहीं अगर हम बात करें कुरानिक स्टडीज की, तो इसमें 5 और 5 सीटें रिजर्व की गई है। मेल और फीमेल में दोनों में सेम है, यानी कि 5 नॉर्मल बच्चों के लिए और 5 जो है वो मदरसा बोर्ड के ताल्लुक से। और सबसे अहम सवाल, हमारा फेवरेट, उर्दू की सीटें आप देख लेते हैं। उर्दू में सीटें 20 जो है वो नॉर्मल बच्चों के लिए और 20 सीटें जो है वो मदरसा बोर्ड के लिए रिजर्व की गई है। वहीं अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट की, जैसा आपको पता है कि आजकल लड़कियों को पढ़ाने के लिए जो है वो सरकार भी और स्कूल भी जो है वो आगे आ रहे हैं। आपके ताल्लुक से बीए ऑनर्स उर्दू में जो सीटें हैं वो ज्यादा है मेल के ताल्लुक से। यहाँ पर 25 सीटें नॉर्मल बच्चों के लिए है और 25 सीटें उन बच्चों के लिए है, बच्चियों के लिए खास तौर से जो मदरसा बोर्ड से ताल्लुक रखती है। इसीलिए हम लोगों ने जो मदरसे के बच्चे होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनके लिए अपनी फीस में भी थोड़ी सी रियायत दी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें उर्दू की, तो उर्दू में जो है वो आपके लिए 20 सीटें रिजर्व है मेल की और 20 सीटें आपके लिए रिजर्व है मदरसा बोर्ड के ताल्लुक से। तो ये हुई सीटों का एक कैलकुलेशन होगा, जिससे आपको अंदाजा लग सकता है कि आपको कितनी मेहनत करनी है। सीटें जो है वो ज्यादा है कुछ कोर्सेज में कम है, लेकिन आप जो मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, आपके लिए मैं बता दूं, न्यू बैच जो शुरू हो रहा है वो 3 अप्रैल 2022 से शुरू हो रहा है। इसमें आपकी जो फीस रखी गई है वो 999 रखी गई है, यानी कि महज 999 रुपए आपकी फीस रखी गई है। और यहीं पे जो मदरसा बोर्ड के स्टूडेंट होंगे या कोई हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे, उनके लिए हमने थोड़ी सी रियायत दी है। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कुछ सीटें जो है वो रिजर्व रखी गई है, इसीलिए चौक एंड डस्टर अकेडमी भी जो है वो तालीम के लिए आगे आने वाला है। तालीम के लिए जो बच्चे आना चाह रहे हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ प्रोसेस करता है। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग जो मदरसा बोर्ड के बच्चे रहते हैं उनके लिए थोड़ी सी रियायत रखते हैं, क्योंकि उनके पास जो बैकग्राउंड होता है वो स्कूलिंग वाले बच्चों से थोड़ा सा कम होता है, इसलिए उनको और थोड़ा सा पुश करने के लिए हम लोगों ने ये कदम उठाया। तो उनकी जो फीस रखी गई है वो रखी गई है 749 रुपए भैंस। ये पर मंथ नहीं है, ये पूरे कोर्स की फीस है जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। वहीं अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो आपके पास 12th होनी चाहिए। मदरसा बोर्ड से आपने मौलवी की तालीम हासिल की हो तो कम से कम इसमें आपकी 50% होना जरूरी है। 50% से कम होंगे तो आप जो है वो एलिजिबल नहीं होंगे। वहीं अगर हम बात करें एज की, क्योंकि मदरसे के बच्चे जो उनकी एज थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, कोई और बच्चा भी जो उसमें तालीम हासिल करना चाहता है, तो मैक्सिमम जो है वो आपकी एज 24 होनी चाहिए। मिनिमम का कहीं इसमें कोई क्राइटेरिया मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए मिनिमम में तो 17 या 18 साल का होना जरूरी है। इतने में आप लोग जो है वो 12th पास आउट कर लेते हैं। तो मैक्सिमम एज होगी आपकी 24 साल, जो आपकी होनी जरूरी है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें इसके सिलेबस की, जो सबसे अहम है, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें थोड़ा सा पैटर्न आप लोग पहले समझ ले। सिलेबस से पहले इसका मीडियम ऑफ पेपर होगा टोटल इंग्लिश में आपका इसका पेपर होगा। टाइप ऑफ एग्जाम कैसा होगा, यानी कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, यानी कि इसमें एमसीक्यू पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसे आप लोग कहते हैं बहुविकल्प। एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसके आपको 4 ऑप्शन दे जाएंगे, आप उसमें से कोई सा एक टिक करेंगे तो आपका सही माना जाएगा। वहीं आपको इस 100 क्वेश्चन को करने के लिए, यानी कि इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो इसमें पूछे जाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लिश में इसमें आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपका सिलेबस होगा उसमें इंग्लिश भी आएगी, जिसमें से 25 क्वेश्चन आएंगे। वहीं अगर हम बात करें इंडो इस्लामिक और अलीगढ़ मूवमेंट की, AM का मतलब होता है अलीगढ़ मूवमेंट, इससे आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। CA यानी कि करंट अफेयर्स और GA यानी कि जनरल अवेयरनेस से आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। वहीं अगर हम बात करें रीजनिंग से, तो रीजनिंग से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल मिला के जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो 100 मार्क्स के बनेगी। और इन 100 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2 घंटे का वक्त मिलेगा, जो सफिशिएंट होता है। यानी कि 100 क्वेश्चन के लिए आपको 120 मिनट मिलेंगे, जो बहुत ही सफिशिएंट होती है अगर आपने अच्छे से तैयारी की हो। अगर आपने अच्छे से तैयारी नहीं की हो तो 2 घंटे भी आपके लिए जो है वो बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने तैयारी किया तो काफी वक्त हो जाएगा आपको। 2 घंटे से पहले आप जो इसको मुकम्मल कर लेंगे। इवनिंग में टेस्ट होगा, 4 बजे आपसे टेस्ट होगा, तो ये भी वक्त जो है वो ठीक है। आप जो दूर दराज से इलाके से आएंगे तो आप जो है वो सही वक्त पर जो है वो पहुंच जाएंगे। हालांकि सेंटर जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अलग अलग सिटीज में बनाए हैं, आप देख सकते हैं। आपके जो नियर बाय होगा आप उसे चूज कर सकते हैं फॉर्म फिल करते वक्त। वहीं इसकी जो मेरिट बनेगी वो 100 मार्क्स में से बनेगी। आपको 100 में से कम जो है मेरिट में आने के लिए 70 नंबर या 75 नंबर लाना जरूरी है। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो इतने नंबर इजीली आ जाएंगे। बाकी अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से है तो 60 या 65 तक भी आपका सिलेक्शन जो है वो हो सकता है।
तो ये सारी चीजें जो है वो आपको पढ़ाई जाएगी चौक इंडस्ट्रियल अकेडमी पर। इंग्लिश, इंडो इस्लामिक एंड अलीगढ़ मूवमेंट, करंट अफेयर्स और जीए यानी कि जीएस, रीजनिंग, सारी चीजें आपको लाइव क्लास में पढ़ाई जाएगी। और इसमें हम लोग आपको क्या क्या मटेरियल देंगे, 999 में या 749 में आपको लाइव क्लास मिलेगी। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास हुआ करेगी। एवरी सैटरडे आपका टेस्ट हुआ करेगा। ऑनलाइन मोड पे आपकी सारी चीजें होंगी। वहीं अगर कुछ बच्चे जैसे मदरसा बोर्ड से होते हैं या यूपी बोर्ड से होते हैं या हिंदी मीडियम से होते हैं अलग अलग स्टेट में, तो उनके लिए स्पेशल लेक्चर होगा ताकि वो और बच्चों के साथ अपने आप को कंपोर्ट कर सके, यानी कि एक साथ उनके कदम से कदम मिलाकर चल सके, ताकि उनको इस बात का एहसास ना हो कि हम लोग अदर बोर्ड से हैं तो हमारे नंबर कम आएंगे या हमारा एग्जाम अच्छा नहीं होगा। इसीलिए उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको गाइडेंस देने के लिए हम लोग अलग से क्या करेंगे, स्पेशल लेक्चर लेंगे। इसके लिए आपसे कोई फीस या कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। सारी चीजें इसमें ही इनरोल होगी। वहीं अगर हम बात करें नोट्स की, तो आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, चाहे हम बात करें इंग्लिश की, इंडो इस्लामिक की, जीए की, जीएस की या रीजनिंग की। तमाम जितने भी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी उनके आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, ताकि आप लोग जो है उनको देख सकते हैं। मान लीजिए कभी आपकी लाइव क्लास छूट जाती है, किसी वजह से आपको कहीं जाना पड़ गया या इमरजेंसी है, तो आप क्या करें, आपकी क्लास तो छूट गई, तो बेफिक्र रहिए, चौक इंडस्ट्रियल अकेडमी पर ये क्लासेस आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी। आप ये क्लास एक बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार, जितना मर्तबा देखना चाह सकते हैं देख सकते हैं, और तब तक देख सकते हैं जब तक आपका एग्जाम नहीं हो पाता है। वहीं अगर हम बात करें, एक चीज और आपको यहाँ पे मैं नोट करना भूल गया, आप लोग लिख लेना कि आपके लिए यहाँ पर डाउट सेशन भी रखा है। यहाँ पे आपके लिए डाउट सेशन भी रखेंगे ताकि आपकी जितनी भी क्वेरी है, जितने भी डाउट है, वो सारे क्लियर कर ले। तो इन बच्चों यानी कि जो इस सब्जेक्ट में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, इकोनॉमिक्स में, एजुकेशन में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, साइकोलॉजी में, सोशोलॉजी में, इस्लामिक स्टडीज में, अरबिक में, उर्दू में, फिलोसफी में, इंग्लिश में, कुरानिक स्टडीज में, ये जितने भी सब्जेक्ट मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, सबकी तैयारी आपको चौक इंडस्ट्रियल अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे कराई जाएगी एक साथ। और इसकी जो फीस रखी गई है 999 रखी गई है। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट जो है वो 30 अप्रैल 2022 है, जब से आप ये वीडियो देख रहे हैं। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको नंबर हमारा मालूम होगा, मैं एक बार लिख देता हूँ, कहीं पे जाएंगे मिल जाए, ये लिख जाएंगे 9045220432। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे 24x7 जो है कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ अपना नाम और अपने स्टेट का नाम लिख के इस नंबर पे जो है वो हमसे राब्ता कर लेना या कांटेक्ट कर लेना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उम्मीद है आपको सारी चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेरी है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आपको जो नंबर दिया गया है 9045220432, उस पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो जल्द से जल्द आप लोग जो है वो रजिस्ट्रेशन करा ले, क्योंकि एग्जाम डेट आपको देख रहे हैं मेंशन है, लगभग आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है, 3 जुलाई 2022 को आपको एग्जाम हो जाएगा। तो इसीलिए आप अपनी एक सीट पक्की करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी शानदार और लाजवाब यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के लिए आप लोग चौक इंडस्ट्रियल अकेडमी से जुड़िए। इंशाल्लाह आपको 100% कामयाबी हासिल होगी। बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। उम्मीद है सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।